स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के साथ। मैं हूं आपका होस्ट आदित्य और आप देख रहे हैं व्रत कथाएं। तो शुभारंभ करते हैं। राजस्थान में वैसे तो अलग अलग चमत्कारिक मंदिरों की बहुत मान्यता है, लेकिन कुछ ऐसे भी सिद्ध मंदिर हैं जिनमें पहली बार आने वाले भक्त डर जाते हैं। साथ ही अगर किसी भक्त पर भूत प्रेत का साया हो तो वह मंदिर में आने भर से दूर हो जाता है। आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान के दौसा जिले में स्थित मेहंदीपुर का बालाजी मंदिर की। जयपुर से करीब 100 किलोमीटर दूर मेहंदीपुर बालाजी का ये धाम भगवान हनुमान के 10 प्रमुख सिद्धपीठों में गिना जाता है। वर्षों पुराना यह मंदिर बहुत अधिक सिद्धि प्राप्त है। भक्तों में मान्यता है कि इस स्थान पर हनुमान जी जागृत अवस्था में विराजते हैं। यहाँ देखा गया है कि जिन व्यक्तियों के ऊपर भूत प्रेत और बुरी आत्माओं का वास होता है, वे यहाँ की प्रेतराज सरकार और कोतवाल कप्तान के मंदिर में प्रवेश करने से ही चीखने चिल्लाने लगते हैं और फिर वे बुरी आत्माएं, भूत पिशाच आदि पीड़ितों के शरीर से बाहर निकल जाती हैं। कहा जाता है कि यहाँ आने वाले किसी भक्त पर यदि भूत प्रेत का साया हो तो वह दूर हो जाता है। ये चमत्कार कैसे होता है यह कोई नहीं जानता है, लेकिन लोग सदियों से भूत प्रेत और बुरी आत्माओं से मुक्ति के लिए दूर दूर से यहाँ आते हैं। मेहंदीपुर के बालाजी मंदिर में मुख्य रूप से 3 मूर्तियां हैं, जिनमें से एक बालाजी महाराज और उनके 2 प्रमुख सहायक प्रेतराज सरकार और भैरव बाबा भी विराजमान हैं। जहां पहले सभी प्रेतराज महाराज के दर्शन करते हैं, फिर बालाजी महाराज के दर्शन के बाद भैरव बाबा के दर्शन करने का प्रावधान है। भैरव बाबा को कोतवाल कप्तान भी कहा जाता है। यहाँ आने वाले भक्तों को बालाजी को लड्डू, प्रेतराज सरकार को चावल और कोतवाल कप्तान भैरव को उड़द का प्रसाद चढ़ाना होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मंदिर में स्थापित मेहंदीपुर बालाजी की बाईं छाती में एक छोटा सा छेद है, जिससे लगातार जल निकलता है। भक्तों में ऐसी मान्यता है कि कहा जाता है कि यह बालाजी का पसीना है। इसके साथ ही राम सीता मंदिर भी सामने पर स्थित है और इसे ऐसे बनाया गया है जिससे हनुमान जी भगवान राम और माता सीता के हर पल दर्शन कर सकें। यहाँ उपस्थित 3 देवताओं में से बालाजी महाराज के भोग के लिए लड्डुओं का प्रसाद लगता है। इन्हें मेहंदीपुर के राजा भी कहते हैं। बालाजी महाराज के सामने ही सभी बुरी आत्माओं की पेशी लगती है। प्रेतराज सरकार को पके हुए चावल और खीर का भोग लगाने का प्रचलन है। ये बालाजी महाराज के दरबार के दंडनायक के रूप में विराजित हैं। इन्हें सभी बुरी आत्माओं को दंड देने का अधिकार प्राप्त है। भैरव कोतवाल यानी कि भैरव बाबा बालाजी महाराज की सेना के सेनापति के रूप में जाना जाता है। साथ ही इन्हें कोतवाल कप्तान भी कहा जाता है। बाबा भैरव भी भगवान शिव के अवतार हैं। बाबा भैरव को उड़द से बनी हुई चीजों का भोग लगाया जाता है। अधिकतर भैरव बाबा को मिठाइयों में जलेबी और गुलगुले का भोग लगाया जाता है। साथ ही उड़द की दाल के बने दही भल्ले भी। भगवान बालाजी का धाम पहाड़ियों के बीच घिरा है, जिस वजह से इस स्थान को घाटा मेहंदीपुर मंदिर भी कहा जाता है। बालाजी धाम पहुंचकर हो सकता है शुरुआत में कुछ लोगों के लिए ये भयावह अनुभव हो। कहते हैं कि यहाँ आने के कुछ समय बाद ही यहाँ का दृश्य बदल जाता है और हर तरफ बहुत से महिलाओं और पुरुषों के चीखने की आवाजें आने लगती हैं। दरअसल यहाँ आते ही सभी भक्त लाए हुए प्रसाद को चढ़ाते हैं, जिसके बाद भूत प्रेत बाधाओं से ग्रस्त व्यक्तियों के व्यवहार में बदलाव आने लगता है। यहाँ एक तरफ हनुमान चालीसा का पाठ करते लोग तो कभी जय श्री राम का उच्चारण सुनाई देने लगता है। वहीं प्रेत बाधा से पीड़ित लोगों को व्यवहार कुछ डरावना हो जाता है, जैसे कि वो अपने सिरों को चारों तरफ घुमाने लगते हैं तो कोई गाने लगता है, कोई चिल्लाता है, भागता है, सर पटकता है, व ऐसी ही तमाम अजीब अजीब हरकतें करने लगते हैं, जिससे माहौल काफी डरावना लग सकता है। यहाँ शरीर को प्रेतात्मा से मुक्त करने के लिए उसे कठोर से कठोर दंड दिया जाता है, जिससे पीड़ित व्यक्ति जल्द ठीक हो जाता है। बालाजी के श्रद्धालुओं को जानकारी दे दे कि इस मंदिर की विशेषता ये है कि यहाँ से मिलने वाला प्रसाद आप अपने घर नहीं ले जा सकते। शास्त्रों में कहा गया है कि मीठी चीजें और सुगंधित चीजों की तरफ नकारात्मक शक्तियों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। इसलिए ये चीजें तो दूर, आप यहाँ पर मिलने वाले प्रसाद को भी यहीं खाकर बाकी मंदिर परिसर में ही छोड़ जाएं। बताते हैं कि जैसे ही पीड़ित व्यक्ति बालाजी का प्रसाद यानी लड्डू खाते हैं, वैसे ही उनके अंदर भूत प्रेत छटपटाने लगते हैं। यहाँ जो प्रसाद चढ़ाया जाता है उसे दरख्वास्त या अर्जी भी कहते हैं। बता दें कि मंदिर में एक बार दरख्वास्त का प्रसाद लगने के बाद मंदिर में एक पल भी नहीं ठहरना चाहिए और जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी निकल जाना होता है। वही अर्जी का प्रसाद उसे कहते हैं जिसे लेने के बाद अपने पीछे की ओर फेंकना होता है। इस दौरान सभी को ये ध्यान रखना होता है कि वो प्रसाद को फेंकते समय पीछे न देखें। जिनके घर के सदस्य पर भूत प्रेत का साया हो वो अपने साथ कोई भी सुगंधित वस्तु या मीठा प्रसाद साथ नहीं ले जा सकते। यही नहीं, अन्य लोगों को भी इसकी मनाही होती है।
मेहंदीपुर बालाजी मंदिर का इतिहास। बताते हैं कि बालाजी धाम में उपस्थित 3 देव आज से 1000 वर्ष पूर्व यहाँ प्रकट हुए थे और तब से इनकी सेवा एक महंत परिवार की पीढ़ियां कर रही हैं। अभी तक 12 महंत इस मंदिर में अपनी सेवा दे चुके हैं। बालाजी धाम के इतिहास की शुरुआत होती है श्री गणेशपुरी जी महाराज से, जो कि इस धाम के सर्वप्रथम महंत थे। उनके समय में धाम के स्थान पर कभी बहुत ही घना और बीहड़ जंगल हुआ करता था। यहाँ बहुत ही खतरनाक जंगली जानवर रहा करते थे, साथ ही चोर डाकुओं की भी समस्या थी। और फिर एक रात महंत श्री गणेशपुरी जी महाराज को एक सपना आया और वो सपने में ही उठकर कहीं जाने लगे और चलते चलते किसी विचित्र से स्थान पर पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि हजारों दिए जले हैं और हाथी घोड़ों के साथ एक फौज चली आ रही है। उन्होंने उस स्थान की 3 प्रदक्षिणाएं की और उनके प्रमुख ने उतरकर वहां अपना शीश नवाया। इसके बाद वो जहां से आए थे वहीं चले गए। ये सब देखकर महंत जी घबरा गए और वापस अपने घर की तरफ चले गए। बहुत सोचने पर भी उन्हें कुछ समझ नहीं आया और जैसे ही उनकी आंख लगी उन्हें एक और स्वप्न दिखा, जिसमें उन्हें 3 मूर्तियां और विशाल मंदिर की झलक दिखाई दी। साथ ही उन्होंने आवाज सुनी जिसमें उन्हें उठने को कहा गया और उनकी सेवा का भार ग्रहण करने को कहा। साथ ही आवाज ने ये भी बताया कि वो अपनी लीला का विस्तार करना चाहते हैं। लेकिन जब महंत जी ने इस पर भी ध्यान नहीं दिया तो उन्होंने स्वयं उन्हें दर्शन देकर इस बारे में आदेश दिया। अगले दिन महंत जी ने गांव वालों से अपने सपने के बारे बात की और सबकी सहायता से संबंधित स्थान की खुदाई की गई और फिर वहां हनुमान जी की मूर्ति निकल आई, जिसके बाद वहां एक छोटे से मंदिर की स्थापना और प्रसाद की व्यवस्था की गई। हालांकि कुछ लोगों ने इस बात पर भरोसा नहीं किया, जिसकी वजह से प्रतिमा वापस वही समाहित हो गई जहां से निकली थी, लेकिन फिर उनके माफी मांगने पर वापस स्थापित हो गई और तब से अब तक उनकी अनवरत पूजा जारी है। आज वहां एक भव्य मंदिर है। मेहंदीपुर बालाजी से जुड़े चमत्कार। आइए अब बात करते हैं इस मंदिर से जुड़े कुछ चमत्कारों की, जिससे जानने के बाद आप भी इस स्थान की भव्यता और महात्म्य को समझ जाएंगे। सबसे पहले बात करें बालाजी महाराज की प्रतिमा की, जिसमें उनके बाएं छाती के नीचे से अनवरत एक पतली जलधारा निकलती है। पूरा चोला चढ़ने के बाद भी ये जलधारा बंद नहीं होती, जिसे बालाजी महाराज का आशीर्वाद माना जाता है। इसके छींटे भक्तों को आरती के समय लगाए जाते हैं, जिनसे उनके दुख बीमारियां नष्ट होते हैं। इसी पानी को नीचे एक टैंक में जमा किया जाता है, जो बाद में प्रसाद रूप में भक्त अपने घर भी ले जाते हैं। बताते हैं कि बहुत पहले एक बार जब भगवान बालाजी ने स्वेच्छा से अपना चोला बदल दिया था, तब उनके उतारे हुए चोले को भक्त गंगा जी में प्रवाहित करने के लिए ले जा रहे थे। वहां मंडावर स्टेशन पर रेलवे अधिकारियों ने चोले को सामान समझकर उस पर शुल्क लगाने के लिए उसको तौलना चाहा। हालांकि वो ऐसा कर क्योंकि तौलने पर कभी वो भार 1 मन घट जाता या फिर 1 मन बढ़ जाता। बहुत प्रयास करने पर भी जब अधिकारी असफल रहे तो उन्होंने हार मान ली और चोले को जाने दिया, जिसे बाद में भक्तों ने सम्मान सहित गंगा जी में विसर्जित कर दिया। मेहंदीपुर बालाजी के नियम। बालाजी महाराज के दर्शन करने को जाने वाले हर भक्त को वहां जाने से पहले कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना होगा, जिससे उनकी यात्रा और दर्शन सफल हो और वो हर व्याधि से बिना किसी संकट के निकल आए। यूं तो बालाजी धाम जाने वाले सभी भक्त वहां से अपनी मनोकामना पूर्ण करके ही आते हैं, लेकिन फिर भी जरूरी है कि सभी भक्त इन नियमों का पालन अवश्य करें। जो भी भक्त बालाजी महाराज के दर्शन हेतु जाने वाले हैं, उन्हें सबसे पहले कुछ दिन पूर्व, कम से कम 1 सप्ताह पूर्व से ही सात्विक भोजन ग्रहण करना होगा। सभी तामसिक वस्तुओं से दूर रहे हैं, जैसे कि मांसाहार, मदिरा या किसी अन्य प्रकार का नशा। बालाजी के मंदिर पर पहुंचने पर हाजिरी लगाने के लिए दरखास्त करनी होती है। बालाजी धाम पहुंचने पर सबसे पहले प्रेतराज सरकार के दर्शन करने होंगे। प्रेतराज चालीसा का पाठ भी आवश्यक रूप से करें। अब आप बालाजी महाराज के दर्शन करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। इसके बाद आप कोतवाल भैरवनाथ के दर्शन करें और भैरव चालीसा का पाठ करें। जब भी बालाजी धाम जाएं तो सुबह और शाम की आरती में अवश्य शामिल हो और आरती के छींटे लें। इससे रोगों से मुक्ति और ऊपरी हवा से रक्षा होती है। मंदिर परिसर में किसी से बात न करें और न ही स्पर्श करें। ऐसी मान्यता है कि यहाँ लोग जो प्रेत बाधा से पीड़ित होते हैं, उनके स्पर्श से आप पर भी प्रभाव पड़ सकता है। कृपया इस बात का खास ध्यान रखें कि आप मंदिर में न किसी को कुछ दें और न ही किसी भी व्यक्ति से कुछ लें, फिर चाहे प्रसाद ही क्यों न हो। मुख्य मंदिर से मिलने वाले प्रसाद को ही ग्रहण करें। ये भी याद रखें कि मंदिर से मिला प्रसाद आपको मंदिर परिसर में ही खाना होगा। आप प्रसाद घर भी न ले जाएं और बचा हुआ प्रसाद भी मंदिर में ही छोड़ आएं। आप मंदिर से बाहर कोई भी मीठी या सुगंधित वस्तुएं नहीं ले जाएं। मंदिर से मिलने वाला जल और भभूत आप अपने साथ रख सकते हैं, अन्य कुछ नहीं।
जब मंदिर से जा रहे हो तो भूलकर भी पीछे मुड़कर देखने की गलती न करें। सबसे महत्वपूर्ण बात, आप बाबा से मंदिर आने और जाने की दरख्वास्त लगाकर ही जाएं, क्योंकि मेहंदीपुर में आना और जाना दोनों ही बालाजी महाराज की आज्ञा से ही संभव हो पाता है। जाने की अर्जी देने के बाद प्रसाद का लड्डू न खाएं, बल्कि इसके बाद कोई भी कार्य न करें। नहाना धोना आदि सभी कार्य निपटाने के बाद ही अंत में ही जाने की अर्जी लगाएं। लौटते समय प्रार्थना करें कि आप घर जा रहे हैं और आपकी प्रभु रक्षा करे। मंदिर व गांव से निकलते वक्त आपके साथ कुछ भी खाने पीने की वस्तु न हो, यदि हो तो उसे वहीं छोड़ दें। आपको बालाजी धाम की यात्रा पूरी करने के बाद भी अगले 41 दिन तक सात्विक आहार ही लेना होता है। अगर आपको हमारे द्वारा प्रस्तुत ये कहानियां अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और पुण्य लाभ अर्जित करें।